शिव भक्ति सरल नहीं है, शंकर को जानना सरल नहीं है। देवऋषि नारद तक भगवान शिव को नहीं जान पाए थे, जाकर निंदा कर दी भगवान विष्णु के सामने, और देवऋषि नारद को बंदर का मुंह लगाना पड़ा। भगवान नारायण ने निंदा सुन ली तो घोड़े का मुंह लगाना पड़ा। हयग्रीव अवतार हो गए। रामचरितमानस में आता है नारद जी को बंदर का मुंह लगा था, केवल निंदा। कुछ भी कह देना, कुछ भी बोल देना सरल है, पर उसका भोग भोगना बहुत कठिन है। भोगना कठिन। अभी हमने कथा में कहा था कि 3 लोगों से बचना, लालची, आलसी और दोगला। दोगलाई करने वालों से भी बचने का प्रयास करना कि कोई तुमको, वो कहते हैं ना कि एक बात बोले बुरी तो नहीं लगेगी, अरे जम के तो बोलो, पक्का बोल दे। सब जगह पर लिखा रहता है कुत्तों से सावधान, पर हम तो कहेंगे इंसान से भी सावधान। कुत्ता तो मालूम है कि काटेगा, इसलिए सावधान हो जाओ, पर कोई तुमसे गले लगकर कब छुरा घोंप कर जाएगा मालूम नहीं पड़ पाएगा। सावधान। कई लोग आते हैं कथा के अंदर, भक्त आते हैं, भजन करने वाले आते हैं तो चोटते भी आते हैं। यहां कुत्ता चैन नहीं चुरा ला, तुम्हारे पास में ना जाने कौन बैठा होगा, बैठी होगी, और इतनी धीरे से सफाई करेगी। इसलिए सावधान इंडिया, इसलिए सावधान। दीवार पर लिखा रहता है कुत्तों से सावधान, और हम सावधान हो जाते हैं क्योंकि कुत्ता मालूम है काट खाएगा। पर इंसान से भी सावधान रहने का प्रयास करना कि ये कब तुम्हारे साथ रहते रहते कब छल कर कर तुम्हें छुरा घोंप कर चले जाएगा मालूम नहीं पड़ पाएगा। सावधान रहिए, सावधान। बहुत सावधान। सबसे ज्यादा पहचान होती है मनुष्य की वाणी से, मनुष्य की पहचान होती है। मानव की पहचान मानव की वाणी से होती है। वो मानव की वाणी से पहचाना जाता है कि मानव कैसा होगा। अगर एक पहचान व्यक्ति की करना है तो उसकी वाणी से पहचान करी जा सकती है। अगर बहुत ऊंचे पद पर बैठने वाला बहुत सरलता के विषय में, नम्रता के विषय में बात करे, समझ लेना वो सहज सरल होगा। मालूम पड़े कठोरता के विषय में बात करे, समझ लेना ये भीतर से भी ठीक नहीं है, कभी भी छुरा घोंप कर जा सकता है। वाणी की मिठासता से उसको समझने का प्रयास करें। वाणी की देवऋषि नारद भजन करते करते भगवान विष्णु के पास पहुंच गए, निंदा कर दी। निंदा करते से ही उनको बंदर का मुख लग गया, भगवान नारायण को घोड़े का मुख लग गया, क्योंकि निंदा सुनी थी। अगर कहीं शंकर भगवान की निंदा हो रही हो, बन सके तो जवाब देना, नहीं बन सके तो उठकर चल देना, हमें नहीं सुनना। बन सके तो जवाब दो, नहीं बन सके तो उठकर चल दो। हम नहीं बोल सकते, हमें नहीं सुनना। तू कर निंदा, तेरे को भगवान ने निंदा करने के लिए पैदा करा। माता के गर्भ से तू हुआ इसलिए क्योंकि भगवान ने तुझे गिफ्ट में पैदा करा है कि तू जगत की निंदा करे। कर निंदा। शिव की कोई निंदा करे, वहां से उठकर चल दो, हमें नहीं सुनना, हमें नहीं सुनना। हमसे कई लोग कह देते हैं तुम्हारे शंकर भगवान भांग धतूरा धारण करते हैं। हम उनसे कहते हैं तुम हमारी बात करो, महादेव की नहीं। फिर कोई प्रश्न करता है शंकर भगवान ऐसी प्रेरणा दे रहे हैं, भांग पीते हैं तो दुनिया के नए नए नवयुवक लड़के लड़कियां भांग पी रहे हैं, ये प्रेरणा देना चाहिए? हमने कहा शंकर भगवान ने तो विष भी पिया था, लिया पी ले।
ये कोई प्रेरणा है? शिव की निंदा हम नहीं सुने, शंकर भगवान की निंदा हम नहीं सुनते, और कोई करता भी है तो मां से उठ के चल देते, हम बोलते ही नहीं। क्या बोलो, सब परम आभूषण है मौन रहना, चुप रहो। समय आया, भगवान शिव और सती का जब विवाह हुआ तो सती माता को लेकर बाबा कुंभज ऋषि के आश्रम में गए। अब देखिए, कुंभज बाबा ने कथा कही, अगस्त ऋषि ने, शंकर भगवान कथा को सुन रहे हैं और सती मैया कथा को नहीं सुन पा रहे। बैठे दोनों हैं, कथा सुनने के लिए बैठे दोनों हैं। कुंभज ऋषि के दरवाजे पर, अगस्त बाबा के दरवाजे पर मेरे देवाधिदेव महादेव भी बैठे हैं, तो सती माता भी बैठी है, कथा सुनने के लिए दोनों बैठे हैं। पर शंकर भगवान कथा को सुन पा रहे हैं और सती मैया कथा नहीं सुन पा रही। उसका कारण केवल एक है, शिव जी का मन तो कथा में लगा है, पर सती का मन इसलिए नहीं लगा क्योंकि जब शिव और सती आए थे तो कुंभज ऋषि ने उठकर प्रणाम कर लिया था। कुंभज ऋषि ने उठ के प्रणाम कर लिया था। सती मैया ने मन में विचार करा, कथा करने वाला, कथा बाचने वाला जब हमको प्रणाम कर रहा है तो कथा क्या सुनाएगा। कथा बाचने वाला कथा सुनने वाले को प्रणाम करता है, इसलिए करता है क्योंकि तुम इतना अपना घर परिवार छोड़कर कथा सुनने के लिए आए हो तो तुम्हें प्रणाम करेगा। और कथा बाचने वाला कथा सुनने वाले को इसलिए प्रणाम करता है क्योंकि कथा बाचने वाला तो चौकी पर बैठता है, कथा सुनने वाला जमीन पर बैठता है। जो जमीन पर बैठता है वो जमींदार होता है, जो चौकी पर बैठता है वो चौकीदार होता है। आप जितने लोग जमीन पर बैठे हो सब जमींदार हो। बाचने वाला को प्रणाम करो, आपको नमन है। हम भी यहाँ आते हैं, व्यासपीठ को नमन करते हैं, व्यासपीठ को प्रणाम करते हैं, और व्यासपीठ को प्रणाम करने के बाद आप लोगों को नमन करते हैं कि आप इतनी इतनी दूर से धूप में चलकर ना जाने कितना कितना दूर से कथा को श्रवण करने के लिए यहाँ पहुँचे हो। भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा आप सब पर हुई है और आप सब शंकर का एक अंश अवतार हो, इसलिए बाबा की कथा में पहुँचे हो, क्योंकि बाबा ही बाबा के भक्त को बुला सकता है। सती मैया का मन नहीं लगा, सती मैया का मन विचलित हो गए। सती मैया का मन विचलित हो गया। चले कथा का नियम है, कथा में बैठकर हाथ जोड़कर जो मांगेंगे वो मिलता है। सती मैया कथा में बैठी थी और उसने हाथ जोड़कर मांग लिया, मेरे पति भी कहाँ मुझे लेकर आए। शादी होने के बाद तो लोग घूमने के लिए दूसरी जगह जाते हैं, ये मुझे कथा सुनाने लाए। कितने सारे अरमान धर्म पत्नी के रहते हैं और वो कितनी सोच कर आती है, हम शादी के बाद में गोवा घूमने जाएंगे, हम शादी के बाद में ये द्वीप वो द्वीप घूमने जाएंगे, और मालूम पड़े शादी के बाद पत्नी घर पे और पति कह दे कि मेरे 25 दोस्त आ रहे हैं और तुझे खाना बनाना है, खाना बनाने वाली नहीं आएगी, तो पत्नी के दिल के अरमा आंसुओं में। क्या मतलब आने? सती मैया के मन में बात आ गई। सती मैया ने सोचा मेरे को तो जाना था पति के साथ में भ्रमण करने के लिए, और भोलेनाथ जी लेकर आ गए कथा सुनने के लिए। अब मन लगे। एक नियम है, शादी के बाद में दूल्हा दुल्हन को सत्यनारायण जी की कथा सुनवाई जाती है। बोलो सही है कि गलत है? अरे आपके यहाँ होता है कि नहीं होता हमको नहीं मालूम, पर हमारे इधर तो होता है। इधर होता है क्या? दूल्हा दुल्हन आते हैं ना, तो उनको दोनों को बिठाते हैं और पंडित जी आते हैं, सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। ये नियम कहाँ से चालू हुआ? ये शंकर जी से चालू हुआ।
शंकर भगवान के विवाह जब सती माता से हुआ था तो सती माता को लेकर कुंभज ऋषि की यहाँ कथा सुनने गए थे। उस दिन से नियम बनाया गया कि दूल्हा दुल्हन को शंकर भगवान की पवित्र आनंदमय कथा का रसतत्व ग्रहण कराया जाए, इसलिए सत्यनारायण की कथा सुनाई जाती है। और उसमें देखा जाता है दोनों में मन किसका लग रहा है। अब पत्नी तो इतना सारा घूंघट डाल के बैठती है, पंडित जी इति श्री रेवा खंडे प्रथम अध्याय, इतने में पत्नी कोई भी क्रिया नहीं करी, तो इतने में पति ने उसको, क्योंकि हाथ में फूल लेके बैठी थी, अब इनको क्या मालूम था, वो तो लगी घूंघट के अंदर। लगी घूंघट के अंदर। इति श्री रेवा खंडे द्वितीय अध्याय।